हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीआरएस वनडे एग्जाम चैनल में। जैसा कि हम सब लोग मैथ में 3.2 एक्सरसाइज कर रहे थे, उसी का ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन होने वाला है। क्या है? निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों को बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त तरीके से हम सब लोग करने वाले हैं। आप लोग केवल ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें ये कौन सा क्वेश्चन है? तीसरे का पहला। कौन सा है? तीसरे का पहला क्वेश्चन है। तीसरे का पहला कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो पूछा है वही को मान लेना है। क्या पूछा है? कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना पहली संख्या मान लेंगे कि पहली संख्या क्या है? x, और दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या को हम मान लेंगे क्या है? y। पहली संख्या x मान लेंगे और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे? y। आप बताएं कि आपके घर में जो सबसे बड़ा वाला बेटा होता होगा, पापा जी सबसे पहले उसी को बुलाते हैं, हेलो यहां आओ, सबसे बड़े वाले बेटे को। क्योंकि जब इंपॉर्टेंट काम कोई देना होता है तो जो पापा जी होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट काम अपने बड़े बेटे से कहते हैं। तो इसीलिए हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो सबसे पहला है ये सबसे बड़ा बेटा है और ये जो दूसरा है ये छोटा बेटा है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो 26 कैसे मान लेंगे कि x माइनस y बराबर 26। ये मान लेंगे। समीकरण नंबर ये क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। कौन सी संख्या? एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है? 3 गुनी। आप बताएं कि जब दोनों बेटों को बराबर रखना है तो छोटे बेटों में ज्यादा गुणा करें या छोटे बेटे को ज्यादा खिलाएं कि बड़े वाले से बराबर हो जाए, या बड़े वाले को ज्यादा खिलाएं? आप बिल्कुल बात जाहिर सी बात कहोगे कि छोटे वाले को ज्यादा खिलाएंगे। तो एक संख्या बड़े वाले बेटे की संख्या छोटे वाले बेटों की संख्या के बराबर करना है तो छोटे वाले में क्या कर देना है? 3 से गुणा कर देना है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। समीकरण 2 का मान 1 में रख देंगे। लिखिए, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर 2 क्या है? x बराबर 3y रख दीजिए। 3y माइनस का y बराबर 26। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? 26। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 26/2। काटेंगे तो आ जाएगा 13। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। y की वैल्यू 13 आ गई। तो अब y की वैल्यू रख देंगे समीकरण 2 में। लिखिए, y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। क्या है? x = 3 और y की वैल्यू है 13। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 39। देख लीजिए, ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको पहले इरेज करते हैं, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। इसको इरेज करते हैं, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण का 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बेटा सुनिए, संपूरक कोण और पूरक कोण क्या होता है ये आपको बताते हैं। जो पूरक कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। अगर पूरक कोण होगा तो वो दो कोण मिला के 90 डिग्री होगा। संपूरक कोण दो कोण मिलाकर 180 डिग्री होगा। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन लगा देंगे। तो हम मानेंगे माना बड़ा कोण मान लेंगे कि x है, और छोटा कोण मान लेंगे है y। बड़ा कोण और छोटा कोण कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण का 18 डिग्री है। लेकिन हमें पहले समीकरण बनाना है कि x + y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा 180 डिग्री होता है संपूरक कोण। अब दूसरा क्या हो जाएगा? कह रहा है कि बड़ा कोण x छोटे कोण y का कितने डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो मतलब ये छोटा है तो इसी में जोड़ देंगे, ये हो जाएगा बराबर। बोलो, बात समझ में आई? ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। समीकरण 2 की वैल्यू किसमें रख देंगे? 1 में। लिखो, समीकरण 2 का मान 1 में रखने। समीकरण 2 का मान कहां रख देंगे बेटा? 1 में रख देंगे। समीकरण 2 का मान कहां रख देंगे? 1 में रख देंगे। अब समीकरण 2 का मान जब 1 में रखेंगे तो क्या होगा? आइए देखते हैं। तो हो जाएगा y + 18 + y
प्लस 180, वाई वाई 2i बराबर 180 माइनस का 18, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2, 10 में से 8 गया तो 2, 7 में से 1 गया तो 6 और 1 ये, तो y बराबर 162 अपॉन 2, काटेंगे तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 81। देख लीजिए, अब y की वैल्यू जो है रख देंगे समीकरण 2 में, लिखो y बराबर 81 समीकरण 2 में रखने पर लिखिए x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू है 81 और प्लस का 18, तो x बराबर हो जाएगा 819 और 819 99, तो x की वैल्यू आ जाएगी 99 और y की वैल्यू आ जाएगी 81। बहुत क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं फिर आपको समझाते हैं। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए की खरीदी। कितने की खरीदी? 3800 रुपए की। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन ये भी है। सबसे पहले मानते हैं कि माना बल्ले को मान लेंगे x रुपए का और गेंद को क्या मान लेंगे? y रुपए की मान लेंगे। कितने की? y की। अब कितने बल्ले? 7 बल्ले, तो 7 और बल्ले को हमने माना है x। कितनी गेंदे? 6 गेंदे, तो प्लस 6y बराबर कितने की खरीदी है? 3800 रुपए की खरीदी है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अब कह रहा है दूसरा समीकरण कि 6 कह रहा है 3 बल्ले, तो 3x। कितनी गेंदे? 3 बल्ले 5 गेंदे, तो 5y बराबर खरीदी है 1750 रुपए की। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? कह रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए की खरीदी, 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए की खरीदी। अब हमें लगा देना है क्वेश्चन आसानी से हमें क्या कर देना है? क्वेश्चन को लगा देना है। कैसे? देखिए, इसको हम पक्षांतर करेंगे उधर। 7x बराबर 3800 माइनस का 6y, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3800 माइनस का 6y अपॉन 7। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब इसकी वैल्यू लिखो। समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 की वैल्यू 2 में रख देंगे। समीकरण 3 क्या है? आइए देख लेते हैं। समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है 3x की वैल्यू क्या है? 3800 माइनस का 6y अपॉन 7, उसके बाद प्लस का 5y और बराबर 1750। ये हो जाएगा। यहां से सॉल्व करते हैं। फिर 3800 को 3 से गुणा करेंगे। 3800 डिवाइडेड बाई 300 और 300 और 3 8 24 के 4 हासिल आएंगे 2, 3 त्रिक का 9 और 2 11, 11400 और 3 छक ये हो जाएगा 18y। क्या हो जाएगा? 18y अपॉन 7 का 7 ही रह जाएगा, प्लस का 5y बराबर 1750। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11400 माइनस 18y और ये 7 पचे हो जाएगा प्लस का 35y और बराबर 1750 और मल्टीप्लाई बाई 7। ये वाला सॉल्व करेंगे। 11400 माइनस का 35 में से 18 चला जाएगा, तो 15 में से 8 गया तो 7, 2 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1, 17y, वो भी प्लस का बराबर 700 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49 50 51 52 के 2 हासिल आ जाएगा 5, 7 एकदम 7 5 12, 12250। कितना? अब ये 17y यही का यही 12250 माइनस का 11400, जब घटाएंगे तो 17y बराबर हो जाएगा 850। तो y की वैल्यू आ जाएगी 850 डिवाइडेड बाई 17, काटेंगे तो 17 पचे 85 50, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 50। मतलब गेंद की कीमत है 50 रुपए। कितनी? 50 रुपए। अब आते हैं बैट निकालते हैं। लिखिए y बराबर 50 समीकरण y बराबर 50 समीकरण 3 में रखने पर, y बराबर 50 समीकरण 3 में रखने पर, तो x की वैल्यू बराबर 3800 माइनस का 6y की वैल्यू 50 बटा हो जाएगा 7। यहां सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 3800 में से 3800
माइनस का 300 और बटा हो जाएगा 7, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3500 और बटा का 7 बचे 35। तो आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 500। मतलब जो हमने बैट खरीदा है वो 500 रुपए का है और जो हमने बॉल खरीदी है वो 50 रुपए की है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? जबरदस्त तरीके से सवाल लग रहा है। आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है बेटा। देख रहे हैं कि पसीना कितना निकल रहा है, देख रहे होंगे आप लोग। जबरदस्त तरीके से आपका कंटेंट बनाते हैं, जबरदस्त तरीके से सवाल लगवाते हैं, जबरदस्त तरीके से लगवाते हैं। अब आपको सिर्फ हमारी तरफ से एक लाइक करना है और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपकी इच्छा कहेगी, अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो। और वीडियो को शेयर भी जरूर करें अपने भाइयों और दोस्तों के पास। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहले इसको इरेज कर देते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन। आइए पहले इसको इरेज कर दें। आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। चलिए लगाते हैं। लिखिए एक नगर, लिखिए नियत भाड़ा, नियत क्या? नियत भाड़ा, नियत भाड़ा मान लेंगे x और अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा मान लेंगे y। अब देखिए बेटा, जैसे आपके गांव में एक स्थान होगा, वहां से आपके घर का किराया नियत होगा। आपके आस पड़ोस अगल बगल में एक छोटा सा चौराहा टाइप का होगा। उस चौराहे पे आपको जब जाते होंगे अपने घर से तो कुछ रुपए नियत है कि यहां से हम यहां जाएंगे तो किराया इतना ही लगेगा। लेकिन अगर आप अपने रिश्तेदारी में कहीं जा रहे हैं, बुआ के यहां, फूफा के यहां, तो आपको पता है कि यहां से यहां तक किराया नियत है, यहां से यहां तक तो 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए लगेगा। लेकिन उसके आगे अगर हम रिक्शा करें, वैन करें, गाड़ी करें, इको करें या कुछ भी करें तो वहां से उतने तक किराया कितना लगेगा ये आपको भी नहीं पता। तो उसी प्रकार से ये कह रहा है कि अगर नियत भाड़ा इतना है, अतिरिक्त भाड़ा इतना है। अगर कह रहा है कि नियत भाड़ा x है, चलो ठीक है, और अतिरिक्त भाड़ा अगर हम 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हैं तो लग जाता है 105 रुपए। इसके कहने का मतलब है कि नियत भाड़ा तो हमें पता है, लेकिन अगर हम 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हैं तो 105 रुपए हमारा क्या हो जाता है? इन्वेस्ट हो जाता है। समझ में आई बात? तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा कह रहा है कि अगर मान लो कि हम नियत जाते हैं तो x तो हमें पता है, लेकिन अगर हम 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हैं तो हमारा लग जाता है, कितना लग जाता है? 155 रुपए। कितना लग जाता है? 155 रुपए। अब हमें यह बताना है कि नियत भाड़ा क्या है और अतिरिक्त भाड़ा क्या है। बस हो गया क्वेश्चन। चलिए लिखते हैं, लिखो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस का 10y। ये बन गया समीकरण नंबर 3। कितना बन गया? समीकरण नंबर 3। अब जब ये समीकरण नंबर 3 बन गया तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 की वैल्यू 2 में रख देंगे। लिखो समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है? 2 है 105 और माइनस का 10y और प्लस का 15y बराबर 155। 15 में से 10 चला गया तो 5y बराबर 155 माइनस का 105, तो 5y बराबर हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 10 गया तो 5, 5 दहम्मा 50, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 10। अब y की वैल्यू रख देंगे समीकरण 3 में, y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो रखिए, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस का 10 गुणे 5, सॉरी 10, तो 10 दहम्मा हो जाता है 100, तो 105 माइनस का 100, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5। तो क्या ये आंसर आ गया? नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि अभी ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो कितना रुपया लग जाएगा? बेटा देखो यहां पे आप लोग ध्यान देंगे, मान लो कि हमें 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना है। कितना एक्स्ट्रा जाना है? 25 किलोमीटर। कितना एक्स्ट्रा जाना है? 25 किलोमीटर मान लो हमें जाना है, तो 25 किलोमीटर में x मतलब ये तो नियत होगा, प्लस कितने किलोमीटर और y, कितने किलोमीटर और y। तो हम मान लो ये कह रहा है कि 25, तो 25 लिख देंगे। x तो हमारा नियत है 5 रुपए,
प्लस 25 और 10 रुपए प्रति किलोमीटर पर और लगता है, तो 25 धामा 250 और प्लस का 5, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 255 रुपए हमें भाड़ा खर्च करना पड़ेगा अगर 25 किलोमीटर जाना है तो। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए आसान, ये वहां आसान क्वेश्चन है, घना आसान है। तो क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में, तो लिखिए माना 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 अंश को मान लेंगे x, हर को मान लेंगे y, तो भिन्न हमारी हो जाती है x/y। अगर किसी में कह रहा है इसमें 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए, तो भिन्न हो जाती है 9/11। क्या हो जाती है 9/11। अब इसको सॉल्व करेंगे पहले। 11 एकम 11x, 11 दूना 22, 9 एकम 9y और 9 दूनी 18। इधर ले आइए, 11x माइनस का 9y बराबर 18 माइनस का 22, तो ये हो जाएगा 11x माइनस का 9y बराबर 22 में से 18 जाएगा तो बच जाएगा माइनस का 4। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब आइए इधर दूसरा बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं दूसरा। इधर कौन सा समीकरण बना लेते हैं, दूसरा। क्या कह रहा है कि यदि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो x/y में 3 जोड़ दीजिए, 3, तो भिन्न क्या बन जाती है। यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया 5/6 बन जाती है, 5/6। 6 एकम 6x, 6 तरीक 18, 5 एकम 5y, 5 तेई 15, तो 6x माइनस का 5y बराबर 15 माइनस का 18, तो 6x माइनस का 5y बराबर हो जाएगा माइनस का 3। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब चलते हैं हम सब लोग इसको प्रतिस्थापन करते हैं। 11x बराबर माइनस का 4 और प्लस का 9y, तो x बराबर माइनस का 4 और प्लस का 9y बटा का हो जाएगा 11। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। लिखो समीकरण 3 का मान, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। लिखिए समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, 3 का मान, समीकरण 3 का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर 2 क्या है 6, x की वैल्यू क्या आई है माइनस का 4 प्लस का 9y और बटा का 11, उसके बाद क्या है माइनस का 5y और बराबर माइनस का 3। सॉल्व करिए, 6 चौको माइनस का 24, 6 9y 54y और अपॉन 11, 6 9y 54y अपॉन 11 माइनस का 5y और बराबर माइनस का 3। 11 पचे 55 हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस का 54y, 11 पचे 55y और बराबर 11 तेई 33, तो 24 उधर भेज दीजिए, तो 55y में से एक y चला जाएगा तो बच जाएगा माइनस का y, और ये 24 उधर भेज देंगे तो माइनस का 33 और प्लस का 24, तो माइनस का y बराबर हो जाएगा 13 में से 4 गया तो 9, माइनस का, तो माइनस से माइनस खत्म, y की वैल्यू आ जाएगी सॉरी y की वैल्यू आ जाएगी 9। क्या आ जाएगी 9, मतलब हर की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू समीकरण 3 में रखते हैं। लिखिए y बराबर 9, y बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो रखिए, तो क्या है x इज इक्वल टू माइनस का 4 और प्लस का 9, y की वैल्यू 9 अपॉन 11, 9 9 81 माइनस प्लस का माइनस का 4 अपॉन 11, 11 में से 4 गया तो हो जाएगा 7 और 7 77/11, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो हमारी भिन्न जो हो जाएगी, हमारी भिन्न जो हो जाएगी वो हो जाएगी 7/9। क्या हो जाएगी 7/9, ये हमारी प्रॉपर भिन्न हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बताइए। समझ गए? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो लिखिए माना जैकब की आयु बराबर हो जाएगा x और उनके पुत्र की आयु हो जाएगा y। पुत्र की आयु क्या हो जाएगा y। जैकब की आयु x लगा लिया हमने और उनके पुत्र की आयु y मान लिया। अब देखिए क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद। तो बाद का मतलब है कि आज अगर हम 5 साल के हैं तो 5 वर्ष बाद कितने के होंगे 10 के। तो क्या किया हमने ऐड किया। कैसे ऐड किया 5 + 5। तो आज अगर हम x के हैं तो 5 साल बाद कितने के होंगे x + 5 के। उनका लड़का y का है तो 5 साल बाद कितने का होगा y + 5 के। आप बताओ कि आप अपने पिताजी के बराबर हैं। अगर नहीं है तो क्या करेंगे आयु में कुछ ना कुछ का मल्टीप्लाई या ऐड करेंगे तो अपने पिता के बराबर हो पाएंगे, तभी तो यहाँ पे बराबर का साइन लगाएंगे। तो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी तब होगी जब यहाँ पे हम उनके लड़के में गुणा करेंगे। सॉल्व करिए x + 5 बराबर 3y प्लस का 3 × 5 = 15। ये 5 उधर भेज दो बस। x + 3y प्लस का 15 और माइनस का 5। तो x बराबर 3y और प्लस का 10। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। बोलो कोई दिक्कत। अब दूसरा सॉल्व करते हैं। कहता है कि 5 वर्ष पूर्व तो x - 5 और बराबर y - 5। आज अगर आप x साल के हो तो 5 साल बाद कितने के हो जाओगे x - 5 के। और अगर आज आप 10 साल के हो तो 5 साल पहले कितने के हो जाओगे 5 साल के। क्या किया 10 - का 5। चलिए तो अब कह रहा है कि वह कितने 7 गुनी का हो जाएगा। तो 7 गुनी कर दीजिए पुत्र में। तो x - 5 बराबर 7y माइनस का 7 × 5 = 35। सॉल्व करिए 7y इधर ले आइए। x माइनस का 7y बराबर माइनस का 35 प्लस का 5। तो x माइनस का 7y बराबर हो जाएगा माइनस का 30। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहां पे सॉल्व करिए। देखिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देखिए समीकरण लिखिए। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 1 क्या है 2 क्या है x की वैल्यू क्या है 3y और प्लस का 10 और फिर माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। तो 7y में से 3y गया तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 30 और माइनस का 10। तो माइनस का 4y बराबर हो गया माइनस का 40। माइनस से माइनस खत्म 4 × 40। तो y की वैल्यू हो जाएगी 10। क्या हो जाएगी 10। अब y की वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 में। लिखिए समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर तो x बराबर 3 y की वैल्यू 10 माइनस का 10 प्लस का 10। तो x बराबर हो जाएगा 10 × 30 और प्लस का 10। तो वैल्यू हो जाएगी x की 40। मतलब पिताजी हैं 40 साल के और बच्चा 10 साल का है। बोलो बात समझ में आई। तो ये 3.2 एक्सरसाइज का तीसरे का 5 क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन था जो हमने आपको लगवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप धैर्य बनाए रखिए, जबरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए PRS 1 डे एग्जाम के साथ। नमस्कार, जय हिंद।